हेलो स्टूडेंट्स, बिहार मैटर्स में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार सभी को। मैं हूं आपकी आज की फैकल्टी और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वोकैब्युलरी, और वो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट्स वाली। जी, ये बीपीएससी एईडीओ 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल, याद रखिए, क्वालिफाइंग पेपर में एक भी अंक कम होना आपको 1 साल पीछे कर सकता है, तो पूरा ध्यान यहीं पर। और अच्छी बात यह है कि ये टॉपिक एक मार्क फैचर है, मतलब इससे आसानी से नंबर बटोरे जा सकते हैं। हाँ, लेकिन हम रटना नहीं सीखेंगे, हम समझेंगे। बिल्कुल, रूट मेथड से हम ग्रीक और लैटिन के मूल शब्दों को पकड़ेंगे। सही बात है। किसी को बच्चों का डॉक्टर क्यों कहें जब आप पीडियाट्रिशियन कह सकते हैं। एग्जैक्टली। हम देखेंगे कि कैसे रूट वर्ड्स में आइशन या इस्ट जैसे प्रत्यय लगाकर शब्द बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन कंफ्यूजन से, आंखें। यहाँ 3 शब्द हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन सुनने में एक जैसे ही लगते हैं। हाँ, लेकिन इनके काम में जमीन आसमान का फर्क है और यहीं पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पहला शब्द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। देखिए, इसकी चाबी ग्रीक भाषा में है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में रूट वर्ड है ऑफ्थाल्मोस। ऑप्थेल्मोस। हाँ, इसका मतलब होता है आंख और इसके साथ जुड़ा है लोगोस, जिसका मतलब है अध्ययन। अच्छा, तो आंखों का अध्ययन करने वाला। बिल्कुल, ये एक प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर हैं, एक सर्जन है जो मोतियाबिंद जैसी बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन सब करते हैं। ये आंखों की दुनिया के टॉप एक्सपर्ट हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आंखों का सर्जन। तो फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन है? अब देखिए, ऑप्टोमेट्रिस्ट में ऑफ्थाल्मोस नहीं है, यहाँ रूट है ऑप्स या ऑप्टिकोस। ऑप्स, जी, जिसका मतलब है दृष्टि या नजर। और इसके साथ जुड़ा है मेट्रॉन। मेट्रॉन मतलब? मीटर, मापने वाला। एकदम सही पकड़ा। मेट्रोन मतलब मापना। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट वो शेषपाशा है जो आपकी नजर को मापता है। अच्छा, तो ये वो हैं जो चेक करके बताते हैं कि कितने नंबर का चश्मा लगेगा। जी, वो आंखों के स्वास्थ्य की बेसिक जांच करते हैं, पर वो सर्जरी नहीं करते। समझ गए। तो एक है सर्जन, दूसरा है नजर की जांच करने वाला, तो तीसरा ऑप्टिशियन, वो क्या करते हैं? ऑप्टिशियन एक तकनीशियन है, डॉक्टर नहीं। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, यहाँ एग्जाम में ट्रैप होता है। अच्छा, ये डॉक्टर नहीं है? नहीं, वो ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट का दिया हुआ पर्चा मतलब प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं और उसके हिसाब से लेंस बनाते हैं, फ्रेम में फिट करते हैं। तो ये एक टीम की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट बीमारी ठीक करता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट नजर जांचता है और ऑप्टिशियन चश्मा बनाता है। तीनों के रोल एकदम अलग हैं। कमाल है, एक ही अंग के लिए इतनी गहरी विशेषज्ञता। चलिए, आंखों की उलझन तो सुलझ गई। अब शरीर के सबसे बड़े अंग पर चलते हैं, त्वचा। हाँ, त्वचा, और इसके लिए ग्रीक रूट वर्ड है डर्मा। डर्मा, तो इससे बना डर्मेटोलॉजिस्ट। जी, डर्मा मतलब त्वचा और लोगोस मतलब अध्ययन। तो ये वो डॉक्टर हैं जो त्वचा, बाल और नाखूनों से जुड़ी समस्याओं का इलाज करते हैं। लेकिन डर्मा शब्द सिर्फ डॉक्टर तक ही सीमित नहीं है। मैंने एक और शब्द देखा है, हाइपोडर्मिक सुई, इंजेक्शन वाली सुई। बिल्कुल सही, यहाँ भी वही रूट मेथड काम आता है। इसमें एक उपसर्ग है हाइपो। हाइपो। हाइपो का मतलब होता है नीचे, अंडर। तो हाइपरडर्मिक का मतलब हुआ त्वचा के नीचे। अरे वाह, इंजेक्शन यही तो करता है, दवा को त्वचा के नीचे पहुंचाता है। एग्जैक्टली। तो इसी लॉजिक से त्वचा की जो सबसे बाहरी परत है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपी का मतलब ऊपर होगा। एकदम सही। एपी का मतलब है ऊपर या बाहरी। तो एपिडर्मिस हो गई त्वचा के ऊपर की परत। देखिए, रूट वर्ड जानने के बाद कितना आसान हो जाता है सब। कोई रटने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल नहीं। एक और मजेदार शब्द है टैक्सीडर्मी। इसका त्वचा से क्या लेना देना है? वो तो जानवरों को भरकर म्यूजियम में रखने की कला है। यहाँ भी डर्मा ही हीरो है। टैक्सीडर्मी का पहला हिस्सा है टैक्सीज। टैक्सिस जैसे टैक्सी? नहीं नहीं, टैक्सिस का मतलब है व्यवस्था या अरेंजमेंट, और दूसरा हिस्सा है डर्मा मतलब खाल। अच्छा, तो जानवरों की खाल की व्यवस्था करना। हाँ, ताकि वो असली दिखे। तो देखिए, चाहे त्वचा का इलाज हो या खाल को संरक्षित करना, रूट वर्ड वही है, डर्मा। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जिसकी कहानी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है,
ऑर्थोपेडिस्ट। हाँ, ये एक बेहतरीन आहा मोमेंट है स्टूडेंट्स के लिए। आज तो हम इन्हें हड्डियों का डॉक्टर समझते हैं। हाँ, पर शब्द की शुरुआत कहीं और से हुई थी। चलिए इसे तोड़ते हैं। पहला हिस्सा है ऑर्थोज, ऑर्थोज जिसका मतलब है सीधा, स्ट्रेट, और दूसरा हिस्सा है पाइडोज या पीडोज, जिसका मतलब है बच्चा, बच्चा। तो ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब हुआ बच्चों को सीधा करने वाला। ये क्या मतलब हुआ? पुराने समय में इन डॉक्टरों का मेन काम बच्चों की शारीरिक विकृतियों को ठीक करना था। जैसे रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन। बिल्कुल। उनका लक्ष्य था बच्चों के शरीर को एक सीधी, सही बनावट देना। लेकिन धीरे धीरे उनकी विशेषज्ञता बढ़ती गई। और आज वो हर उम्र के मरीज की टूटी हड्डियों से लेकर जॉइंट रिप्लेसमेंट तक सब करते हैं। जी, ये शब्द अपने आप में मेडिकल साइंस के विकास की कहानी है। सही कहा। अब जब पाइडोस यानी बच्चे की बात हुई है, तो एक और बहुत कॉमन स्पेशलिस्ट है पीडियाट्रिशियन। हाँ, यहाँ पाइडोस के साथ जुड़ा है आयातिया, जिसका मतलब है मेडिकल हीलिंग या चिकित्सा। तो पीडियाट्रिशियन मतलब बच्चों का इलाज करने वाला। ये तो सीधा है। ये सीधा है, लेकिन पाइडोस से एक और शब्द बनता है जो थोड़ा अलग है, पेडागोजी। पेडागोजी, ये तो टीचिंग से जुड़ा है। हाँ, इसका भी बच्चों से गहरा संबंध है। पाइडोस मतलब बच्चा, और इसके साथ जुड़ा है अगोगोस। अगोगोस, जिसका मतलब होता है नेता या मार्गदर्शक। तो पेडागोजी का मतलब हुआ बच्चों का मार्गदर्शन करने की कला, मतलब पढ़ाने का तरीका। और यहीं से एक और शब्द आता है पेडागॉग, हाँ। जिसके बारे में लिखा है कि इसका मतलब समय के साथ बदल गया। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है कि भाषा कैसे विकसित होती है। पहले पेडागॉग का मतलब सिर्फ शिक्षक होता था, एक सम्मानित पेशा। लेकिन अब धीरे धीरे इसका अर्थ थोड़ा नकारात्मक हो गया है। आज की अंग्रेजी में पेडागॉग अक्सर एक ऐसे टीचर को कहते हैं जो बहुत हठधर्मी, पुराने ख्यालों वाला और अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। एक ही रूट से बना पीडियाट्रिशियन इतना सम्मानित है और पेडागॉग थोड़ा नेगेटिव हो गया। भाषा ऐसी ही होती है। चलिए अब शरीर के अंदर चलते हैं, दिल की बात करते हैं। दिल के लिए ग्रीक शब्द है कार्डिया। कार्डिया, इसीलिए कार्डियोलॉजिस्ट। जी, कार्डियोलॉजिस्ट, ये तो काफी कॉमन है। और हमारा नर्वस सिस्टम, दिमाग और नसें, उसके लिए रूट वर्ड है न्यूरॉन, मतलब नर्व या तंत्रिका। तो जो डॉक्टर नर्वस सिस्टम का इलाज करे वो हुआ न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। और आखिर में वो फील्ड जो शायद सबसे जटिल है, हमारा मन, साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट। इस शब्द में दो बहुत शक्तिशाली ग्रीक शब्द छिपे हैं। कौन कौन से? पहला है साइक, जिसका मतलब है मन या आत्मा, और दूसरा शब्द हम पहले देख चुके हैं, आइएट्रिया, मतलब इलाज। तो साइकाइट्रिस्ट वो डॉक्टर है जो मन का इलाज करता है। बिल्कुल, ये मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को समझते हैं और दवाएं भी दे सकते हैं। यही बात इन्हें साइकोलॉजिस्ट से अलग बनाती है। ये बात मुझे बहुत आकर्षक लगी कि आइएट्रिया यानी इलाज का सिद्धांत बच्चों पीडियाट्रिक्स और मन साइकाइट्री दोनों पर लागू होता है। जी, ये दिखाता है कि इलाज को एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट माना जाता था। तो अब ये सारे मुश्किल शब्द एक कोड की तरह लग रहे हैं। अगर आपको रूट पता है तो आप कोड को तोड़ सकते हैं और उस विशेषज्ञ के काम को समझ सकते हैं। ये सिर्फ याद करने नहीं है, ये असल में समझना है। तो बीपीएससी के पिछले सालों के पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में ऐसे सवाल बहुत आते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए एक क्विक क्विज हो जाए। जरूर। मैं सवाल पूछती हूँ। त्वचा रोगों का विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट। हड्डियों के विकारों का इलाज करने वाला, ऑर्थोपेडिस्ट। चश्मा निर्धारित करने और दृष्टि मापने वाला विशेषज्ञ, ध्यान से। ऑप्टोमेट्रिस्ट। बहुत बढ़िया। और मन का इलाज करने वाला डॉक्टर? साइकाइट्रिस्ट। शानदार। तो आज हमने मुख्य मूल शब्दों को समझा, ऑप्स, पीडोस, डर्मा और भी कई। और ये भी देखा कि ये शब्द स्थिर नहीं हैं ऑर्थोपेडिस्ट की तरह। इनके अर्थ समय के साथ विकसित होते हैं। बिल्कुल। स्टूडेंट्स, शब्दों की जड़ों को समझना सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान को गहराई से समझने का एक तरीका है। इसे अपनी आदत बनाइए। मैंने इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। हाँ, आज रात ही उन्हें जरूर पढ़ लेना। रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं आपसे अगले सेशन में मिलूंगा। ये है बिहार मैटर्स, आपके प्रतियोगी सफलता में आपका साथी। जय हिंद।